दोस्तों, मैथ्स वाली कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं रेलगाड़ी पर, ठीक है ना। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्नों को आज पढ़ेंगे बच्चों, वो भी मैथ में। कैसे पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चंस मैं देता हूँ और उसी के आधार पर समझाता हूँ, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस के रूप में इसमें, ठीक है। तो चलिए, 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 1200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान, ठीक है। अच्छा भैया, गतिमान है तो ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, तो यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है। कितने समय में ये रेलगाड़ी जो है वो पार कर जाएगी, ठीक है बच्चों। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो ये इस समय तो होता है दूरी बटे चार, ठीक है ना। समय निकालने को कहा है तो समय बराबर होता क्या है, दूरी और बटे में हम होता है चार, यही होता है। तो दूरी भैया जब हमारा जो है वो 1200 मीटर में दिया है, तो दूरी अगर देखा जाए तो 1200 मीटर में दिया है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा कैसे हो सकता है, इसको भी मीटर में कीजिए। तो चार जो है वो हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मीटर प्रति सेकंड में यानी छोटे में बदल रहा है तो 5/18, यानी 72 गुणे 5/18 से गुणा कर, 18 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब आप समय निकालेंगे तो समय बराबर दूरी है 1200 और ये कितना है 20 मीटर पर सेकंड चाल है। एक जीरो दो छक्का 60 आया, तो समय कितना निकल के आया बच्चों, समय आपका निकला 60 मिनट, ठीक है ना। सॉरी 60 सेकेंड, ठीक है ना। 60 सेकेंड जो है बच्चों, उतने में व्यक्ति को पार कर जाएगा, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 60 सेकेंड कहिए या फिर 1 मिनट इसको कह सकते हैं, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में वो जो है व्यक्ति को पार कर जाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चले, चल, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी, एक निश्चित लंबाई की रेलगाड़ी, एक निश्चित समय की लंबाई मतलब की दूरी ही पूछेगा, ठीक है ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, गतिमान है। तो भैया क्या कहता है, जो एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए अभी दे रहा समय भी, जो एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती, ठीक है। 20 सेकंड में क्या भैया पार कर जाती है। चलिए भाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों, तो कैसे ज्ञात करेंगे आइए मैं आपको बता।
सोल्यूशन लेते हैं। लंबाई का मतलब होता है दूरी, समय बराबर पहले आपको मैंने बताया था क्या होता है, दूरी बटे चार, ये बताया था अभी इसके पहले क्वेश्चन लगाया था। तो अब जो है आपको दूरी निकालनी है, क्या निकालना है, दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर समय गुणे चार हो जाएगा, यानी चार गुणे सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और छांतर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब दूरी को मैं डी लिखता हूँ, या फिर डिस्टेंस यानी डी इज इक्वल टू, चार दिया हुआ है 90 किलोमीटर, यहाँ देखिए चार दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया हमको सेकंड में दिया हुआ है समय, तो मीटर में लेकर के आइए। तो 90 गुणे 5 बटे 18, 18 बचे 90, 5 बचे 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब डी यानी निकाल सकते हैं दूरी, दूरी बराबर चार होता है 25 मीटर पर सेकेंड, और समय दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड, ठीक है ना। तो अब हमारा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 गुना 50, 500 मीटर लंबी है क्या, रेलगाड़ी। दूरी जितनी दूरी वही उसकी लंबाई, ठीक है बच्चों। यही इस चैप्टर की खासियत है कि जितनी बड़ी दूरी दिखाएगा वही उसकी लंबाई होगी, ठीक है ना, किसकी, रेलगाड़ी। तो कैसा लगा क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़ना है बच्चा, तो आप लोग खुशी खुशी रीजनिंग भी फ्री में पढ़ सकते हैं। कहाँ पढ़ सकते हैं, तो ब्लाइंड एजुकेशन 007 को देखना ना भूलिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ अगली बात में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।